मुझे एक कमेंट आया था, सर मेरे अब्बू गवर्नमेंट टीचर हैं, 85 के सैलरी आती है, 20 साल हो गए हैं, तो क्या ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने से क्या बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी? प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा देखें, बैंक स्टेटमेंट का ताल्लुक ट्रांजैक्शंस के साथ नहीं होता कि कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। अब आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा हों या ना हों, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। अगर जो आप कह रहे हैं ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है। द थिंग इज़ कि आपका इन एंड आउट कितना है, आप यूज़ क्या कर रहे हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं तो ये आपको उसमें शो होता है बैंक स्टेटमेंट के एंड पे कि आपने कितने पैसे उसमें, लाइक क्लोजिंग अमाउंट कितनी है, आप कितना यूज़ कर रहे हो। तो इससे तो बैंक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स नहीं बनेगी। 85 की सैलरी बहुत कम है, बट स्टिल अगर आपकी पहले से उसमें कोई अमाउंट भी सेव हुई हुई है, वो एक अच्छी बात है। और अगर आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है, तो आप ये बात कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके फादर हैं और उनकी ये सैलरी है और आप लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? ठीक है। और अगर आपके कोई और मीन्स हैं जिसके थ्रू आप लोग गुजारा करते हो या आपका कोई किराया वगैरह आ रहा है, तो आपने उस चीज़ का प्रूफ यहाँ पे लगाना है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपकी बैंक में आप कहते हैं कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा है या नहीं है, वो इशू नहीं है, बट एक अमाउंट ज़्यादा सी पड़ी हुई है, बट सैलरी आपके फादर की 85 की है, तो आपको उस केस में भी इस चीज़ को प्रूफ करना है कि ये इतनी सारी अमाउंट कहाँ से आई है आपके बैंक अकाउंट में। अगर आपने कोई चीज़ बेची थी, उसका कोई प्रूफ लगाएं, उसका प्रॉपर एफिडेविट बनवा के लगाना है आपने। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा। अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन है, आप हमारे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं।